एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल ना बने, बल्कि वो मोड़ बन जाए जहां से आपका भविष्य खुद ब खुद आपके पक्ष में शुरू हो जाए। जैसे किसान गेहूं की खेती करता है, अब वो ये तो उम्मीद नहीं लगा सकता कि आम के पेड़ उग जाएं। अगर बीज गेहूं का डाला गया है तो फसल भी तो गेहूं की होगी। अपनी जिंदगी को खुद बनाना सीखे, अपने तरीके से। किसी से नाराज होने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरी भी इसमें कोई गलती थी? आप दूसरों को या परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने नजरिए को, सोच और आदतों को तो बदल सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या आप चाहते हैं कि 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल ना बने, बल्कि वो मोड़ बन जाए जहां से आपका भविष्य खुद ब खुद आपके पक्ष में शुरू हो जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कर्मा सीक्रेट कोड, 12 ऐसे कर्म के नियम जिन्हें जानकर और अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं ये 12 नियम जो आपके 2026 और आगे के भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, द ग्रेट लॉ, जैसा बोगे वैसा काटोगे। देखो, यूनिवर्स में हर कर्म का फल मिलता है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। अगर आप प्यार, ईमानदारी और अच्छाई फैलाते हैं, तो जीवन में भी वही प्यार और सफलता वापस आएगी। यानी आप जो करोगे, आपके पास वही लौट कर आएगा। जैसे किसी की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के प्यार देना, ये छोटे कर्म भी बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। वहीं अगर नफरत, ईर्ष्या या झूठ फैलाते हैं, तो इसका नेगेटिव असर आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, चाहे परिणाम तुरंत ना दिखे, लेकिन यूनिवर्स आपके प्रयासों का फल जरूर देगा। ये एक रूल है, जैसा हम करते हैं हमारे पास वही लौट कर आता है। जैसे किसान गेहूं की खेती करता है, अब वो ये तो उम्मीद नहीं लगा सकता कि आम के पेड़ उग जाएं। अगर बीज गेहूं का डाला गया है तो फसल भी तो गेहूं की होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हम जैसा करेंगे यूनिवर्स हमें वैसा ही फल देगा। रूल नंबर सेकंड, जिंदगी खुद बनाएं। देखो, जिंदगी सिर्फ इंतजार करने से नहीं बनती। आपको अपने इरादों से, सोच से और कर्मों से अपने भविष्य को कॉन्शियसली आकार देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल अलग हो, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार और सम्मान दें, तो पहले खुद अपने अंदर वो गुण पैदा करें और अपने व्यवहार से दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अपनी जिंदगी को खुद बनाना सीखे, अपने तरीके से। रूल नंबर थर्ड, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, पहले स्वीकारो फिर बदलो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना चाहिए, लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करें। लेकिन आजकल ये है कि हम दूसरों की गलतियों को काउंट कर रहे हैं, दूसरों की गलतियों को खोज रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, किसी से नाराज होने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरी भी इसमें कोई गलती थी? देखो, आप जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बार बार वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। अगर आप एक बार खुद से पूछो, खुद से सवाल करो कि मैंने कहाँ और कैसे गलती की, और उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान गलती करता है, किससे गलती नहीं होती? मुझसे भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है मैंने कभी गलती नहीं करी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी गलती ही ना की हो। लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना, उसे बदलना, यही लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी का हिस्सा है। और इसी स्वीकृति से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। रूल नंबर 4, द लॉ ऑफ ग्रोथ, पहले खुद बदलो। आप दूसरों को या परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने नजरिए को, सोच और आदतों को तो बदल सकते हैं।
जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग आपसे प्यार करें, तो पहले अपने अंदर प्यार और सहानुभूति पैदा करें। अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या जलन को दूर करें और अपने व्यवहार से पॉजिटिव ऊर्जा फैलाएं। और यही लॉ ऑफ ग्रोथ का रूल है। रूल नंबर 5, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद जिम्मेदार हैं हम अपने कर्मों और नतीजों के लिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन असली बदलाव तभी संभव है जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। अगर आप खुश या सफल नहीं हैं, तो पहले अपने कर्मों, सोच और फैसलों पर ध्यान दें। तभी आप समझ पाएंगे कि आपसे कहाँ और कैसे गलती हो रही है। रूल नंबर 6, द लॉ ऑफ कनेक्शन। सब कुछ आपस में जुड़ा है। इसका अर्थ यही है कि हमारा हर छोटा बड़ा कर्म, हर विचार, हर भावना और हर निर्णय सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। कभी कभी हमें लगता है कि मेरे एक छोटे से विचार से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे व्यवहार से किसी का क्या बदल जाएगा। लेकिन सच यह है, एक छोटी सी मुस्कान किसी का मन हल्का कर सकती है। एक कठोर शब्द किसी दिल को चोट पहुंचा सकता है और एक सकारात्मक कदम किसी के जीवन में नई दिशा ला सकता है। हम जो भी करते हैं, घर में, समाज में, रिश्तों में, यह सब एक अदृश्य धागे की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि आज हम जो चुनाव करते हैं, कल वही हमारे जीवन का भविष्य बनते हैं। आज की आदतें कल का परिणाम बनती हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। जब हम सजग होकर, प्रेम से और सही इरादे से कर्म करते हैं, तो वह ऊर्जा केवल यही नहीं रुकती, बल्कि आगे बढ़ती है और दूसरों के जीवन में भी अच्छा प्रभाव लाती है। इसलिए अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर छोटी बात किसी बड़ी कहानी का हिस्सा होती है। रूल नंबर 7, द लॉ ऑफ फोकस। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दें। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट देते हैं, तो हमारा प्रभाव कमजोर हो जाता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर हम सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो मन को भटकने से रोकना होगा और अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना होगा। यदि आप शांति चाहते हैं, तो मन को शांति देने वाली बातों पर केंद्रित करें। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में प्रेम को जगह दें। और यदि आप पॉजिटिव चाहते हैं, तो अपने विचारों को बार बार उसी दिशा में ले जाएं। जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर होता है, तो कर्म भी उसी दिशा में मजबूत हो जाता है। फिर छोटी सी कोशिश भी बड़ा परिणाम लाती है। इसलिए बिखरे नहीं, बस एक लक्ष्य चुनें और पूरे मन से उसी पर ध्यान दें। रूल नंबर 8, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। पास्ट और फ्यूचर छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की चिंता में उलझकर आप अपने आज को खो देते हैं। वास्तविक बदलाव केवल वर्तमान में होता है। अपने प्रेजेंट कर्मों पर ध्यान दें और यह विश्वास रखें कि आपका भविष्य इन्हीं कर्मों का परिणाम है। देखो, जो बीत गया वो बीत गया, उसको लेकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। उसको तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। और रही बात आपके फ्यूचर की, तो आपका फ्यूचर तभी अच्छा होगा अगर अपने आज को अच्छा करें। आप सिर्फ अपने आज पर ध्यान दें। आपके आज से ही भविष्य बनता है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। अपने प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। पास्ट और फ्यूचर, इनको अपने दिमाग से हटा ही दीजिए। रूल नंबर 9, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। पहले दो, फिर लो। हम जो कुछ भी जीवन से पाना चाहते हैं, प्यार, सम्मान, मदद, खुशी या अपनापन, उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। अगर आप दुनिया में प्रेम देखना चाहते हैं, तो पहले अपने व्यवहार से प्रेम जगाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो पहले आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। ये नियम हमें सिखाता है कि सच्चा देने वाला ही सच्चा पाने वाला होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के मुस्कान देते हैं,
किसी को सहारा देते हैं या किसी की तकलीफ बांटते हैं, ये छोटा सा कर्म भी हमारे जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा लेकर वापस आता है। यूनिवर्स हमेशा वही लौटाता है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वे प्रेम हो, दया हो या शुभकामना। इसलिए देने की आदत डालिए, क्योंकि जो दिल से देता है उसे जीवन हमेशा भर कर लौटाता है। रूल नंबर 10, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। धैर्य रखो, फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। मेहनत, समय और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसके फल आने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कोई बीज बोया जाए तो वह अगले ही दिन पेड़ नहीं बनता, उसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे अपना फल देते हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन तुरंत कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तब मन में सवाल उठता है, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ पर परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। पर याद रखिए, यूनिवर्स कभी किसी का प्रयास अनदेखा नहीं करता। वह सब देख रहा होता है कि आप कितनी सच्चाई, कितनी धैर्य और कितने प्रेम से अपना काम कर रहे हैं। यह नियम हमें यही सिखाता है कि अच्छे कर्म करते रहिए, पर अधीर मत बनिए। जल्दबाजी से मन टूटता है, पर धैर्य से मन मजबूत होता है। एक एक अच्छा कर्म, एक एक छोटी सी भलाई धीरे धीरे आपके जीवन का मार्ग बदल देती है। और जब समय सही होता है तो वही कर्म कई गुना बढ़कर आपको लौटते हैं। रूल नंबर 11, द लॉ ऑफ चेंज। अगर आप नहीं बदलोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। इसका अर्थ यह है कि हम अक्सर वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच और वही पुराने व्यवहार दोहराते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन अचानक नया मोड़ ले लेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब तक हम अपने भीतर चेंजेस नहीं लाते, तब तक जीवन में कोई नया अनुभव नहीं आता। यदि आप हर दिन वही बातें सोचेंगे, वही गलतियां दोहराएंगे, वही नकारात्मक आदतें अपनाएंगे, तो जीवन भी बार बार वही पुरानी कहानी आपके सामने लाता रहेगा। पुरानी सोच नए परिणाम नहीं ला सकती। अपने भीतर बदलाव लाना ही नए जीवन की शुरुआत है। अगर आप शांति चाहते हैं तो क्रोध छोड़ना होगा। अगर आप प्रगति चाहते हैं तो आलस्य और डर को त्यागना होगा। अगर आप खुशियां चाहते हैं तो नकारात्मक विचारों को बाहर करना होगा। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने पुराने ढर्रे, पुराने पैटर्न और पुरानी सीमाएं छोड़ देते हैं और उनकी जगह नई आदतें, नया नजरिया और नई ऊर्जा अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन को बदलते देखना चाहते हैं तो पहले खुद में बदलाव लाना शुरू कीजिए। रूल नंबर 12, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। हर छोटा कर्म मायने रखता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास, छोटी भलाई है, छोटी आदतें कोई बड़ा अंतर नहीं ला सकती। लेकिन सच यह है कि किसी भी कार्य का आकार नहीं देखा जाता, उसके पीछे छुपे इरादे और सच्चाई को देखा जाता है। एक मीठा शब्द, किसी की थोड़ी सी मदद, किसी के लिए 2 पल की मुस्कान, ये सब बहुत मामूली लगते हैं। पर कभी कभी किसी दुखी इंसान के लिए यही छोटी सी रोशनी जीवन में उम्मीद और दिशा का दीपक बन जाती है। हमारे छोटे छोटे कर्म दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके मन में नई ऊर्जा जगा सकते हैं और कभी कभी किसी के पूरे दिन या पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए इस नियम का संदेश बहुत साफ है। अपने छोटे, सरल और सच्चे प्रयासों को कभी कम मत आंकिए। हर छोटा कदम, हर छोटी भलाई, हर सकारात्मक आदत आपके जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन बनकर उभरती है। याद रखिए, एक छोटा सा कर्म कई बड़े परिणामों की शुरुआत बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे 12 नियम, कर्मा सीक्रेट कोड, जिनका मतलब सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं बल्कि जीना है। अगर आप आज से इन नियमों को अपनाएंगे, चाहे धीरे धीरे, तो आपको फल जरूर दिखने लगेगा। 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि वो मोड़ बनेगा जहां से आपका भविष्य खुद आपके पक्ष में लिखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कौन सा नियम आप पहले
अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे। मैं इंतजार करूंगी आपके अनुभवों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने कर्मों पर भरोसा रखें, सकारात्मक रहें और जीवन में अच्छाई फैलाते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।